वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर ओन चैनल फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज जो है प्राइस एक्शन के बेसिस पे या कुछ जो मोमेंटम के बेसिस पे कुछ एक स्टॉक्स ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म किए। मार्केट्स वोलेटाइल हैं, बट स्टिल देयर आर सर्टेन पॉकेट्स वेयर परफॉर्मेंस has been clearly visible. But one thing I will put a disclaimer before I start off. So recently you would have noticed the people who have been following me religiously on Twitter for past few days. So I have not been posting, the daily breakouts for a couple of days. उसके पीछे एक intention है, and it was a pure, intentional way to not put those breakouts, which I normally used to put. So अगर आप देखेंगे तो I have been putting every day द ब्रेकआउट्स। वो ब्रेकआउट्स का ये था क्योंकि आजकल मार्केट वोलेटाइल है, तो देयर आर लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स व्हिच माइट और व्हिच आर इवन फेलिंग दीज डेज। सो वो कोई सेंस नहीं बनता। जैसे ये देखिएगा, फेब 8 के बाद मतलब 2 दिन से जो है मैंने फेब 7 को पोस्ट किया था लास्ट। तो उसमें से भी जो है अभी मतलब इट इट सर्टेन में फेल आउट एंड सर्टेन में नॉट वर्क, और कहीं पुल बैक्स आ जाएंगे, इतने अच्छे डीप पुल बैक होंगे कि अगर आप हायर लेवल्स पे स्टक हो जाएंगे इफ इट ऑल यू आर नॉट टेकिंग कंसल्टेशन फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट। सो वही इंटेंशन है। तो इसीलिए मैं आज मतलब ब्रेकआउट्स जो भी डिस्कस करूंगा आज, स्टॉक्स जो भी ब्रेकआउट्स के लिए होंगे ऑन वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट, वो वही स्टॉक्स रहेंगे जो बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देते हुए दिख रहे हैं, या फिर वो अगर छोटे टाइम फ्रेम, मतलब जो बड़ा टाइम फ्रेम, व्हेन आई मीन टू से इट इज ऑन मंथली और अ वीकली टाइम फ्रेम। एंड व्हेन आई एम सेइंग इट ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, तो सबसे छोटा टाइम फ्रेम जो मेरे लिए रहेगा यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आप लोग के साथ, वो डेली का रहेगा, डेली टाइम। तो डेली पे भी वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि काफी टाइम से डेली में रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन के आसपास में कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो वहां पे फिर से एक अपॉर्चुनिटी, फिर भी मतलब एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने का चांस। तो play with your own risk appetite. Consider your financial, consult advisor before making any decision. और उसके साथ साथ मैंने 3 जो है वो पुल बैक ट्रेड्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ पे कि अच्छा खासा पुल बैक है क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है, करेक्शन हो रहा है इंटरमिटेंट बीच में, तो वो जो है एक अच्छे हेल्दी रिवर्सल्स हैं जो कि विच कैन बी कंसिडर्ड। तो ठीक है, विद दिस डिस्क्लेमर एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर वही रहेगा हमारा जो डेली वी शेयर के वट एवर वी आर गोइंग टू शेयर हेयर इज नो विद एन इंटेंट ऑफ एजुकेशनल पर्पस। तो उसके साथ लेट्स गो टू द स्क्रीन चार्ट्स देखने के लिए। तो जो मेरा फर्स्ट आज ऑन वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट जो रहेगा चार्ट या स्टॉक जो है जिसका चार्ट हम लोग देखना चाहेंगे, वो है TV18। So I posted the same chart in the on my Twitter handle also during the day. तो इसको मैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करूंगा। वाई? सो देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो अगर आप देखेंगे ना, तो निफ्टी मीडिया का जो है वो भी एज अ सेक्टर आल्सो इज अटेम्प्टिंग अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। मतलब अभी दूर है थोड़ा उससे, लेकिन इट इज शोइंग साइंस, अर्ली साइंस कि दैट इज इट इज कैचिंग अप मोमेंटम आफ्टर अ लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम। तो उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो अभी स्ट्रांग दिख रहे हैं चार्ट्स पे। और रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे भी मुझे जो है वो TV18 जो है बहुत ही अच्छा लगा। तो आई पिक दैट। अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ मंथली चार्ट, मतलब लॉन्ग टर्म, बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इफ यू सी हियर, दिस इज द जोन विच हैज बीन हाईलाइटेड 68 से लेके 72 के आसपास, 4 बक्स के लिए जो है 4 पॉइंट्स का जो है, ये एक जोन ऐसा है जो कि मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट इनिशियली एक्टेड एज अ strong support. Later on, since July 2011, it has acted as a resistance on 2 occasions. First in July 2011, and second time it's tried and attempted a fresh breakout in March 18. Again, it failed out. So now we are approaching the same zone again, and we are on the verge of reaching that 72 73 zone. So till the time we have a successful weekly close above 75, I will say it is a possibility that this can consolidate near this zone for a longer time, or it might directly give you a breakout and then finally, weekly close will not happen and it can have a pullback.
So according, this is a higher time frame, so you have to be very patiently waiting for the breakout. It may happen in a day or two. I cannot say that, or nobody can predict the same. But this can be kept in a watch list. That is the intention behind sharing it. So second is from textile sector, Lakshmi Machine Works. Very strong chart, very strong, price action for a long time now. So this is the beauty. See the chart, and you yourself can, without me telling you anything, you can correlate how the beautifully the chart is, demonstrating the strong price action consistently. तो अभी जो आज के लिए हम इसको क्यों लाए हैं डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये जो है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है डेली टाइम फ्रेम पे भी। अगर आप देखेंगे तो इट इज जो है एक कंसिस्टेंटली जो है ये 13 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, और अभी नियर अबाउट था कल, राइट, वहां से हैमर बना, तो मतलब कल ही दिख रहा था, इंडिकेशन था कि यहाँ से जो है एक लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट आया। तो आज अगर हम देखेंगे तो एक बुलिश एनगल्फिंग से ये जो काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के क्लोज के बाद इट हैज जस्ट गिवन अ काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट। Chart is strong. It has consolidated, very decently since past few days. Okay, nearly a month, you can call it as roundabout month. So probably the possibility of this breakout to sustain is higher comparatively. So that's why I've chosen it out as a, watch list candidate or a on radar candidate for myself, or I want to share it for you guys also. तो ये देख सकते हैं, इसमें ये हो सकता है, nobody can predict again the same thing which I tell every time. यहाँ से अब ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा इसी जोन में आके फिर से कंसोलिडेट करे। हो सकता है कि एक यहाँ पे आके फिर से 13 पीरियड मूविंग एवरेज के पास पुल बैक ले। दैट आई कैन नॉट से, बट इसको रडार में रख सकते हैं। एक्शन आप तभी लेंगे जब आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सजेस्ट करे, और इफ यू अंडरस्टैंड चार्ट्स योरसेल्फ वेरी वेल, so then you can plan based on your own risk appetite. This was the second onwards of fresh breakout candidate. Third जो है that is from abrasive side, Ingersoll Rand। तो यहाँ पे भी वही सेम पिक्चर है जो मैंने आपको बोला कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। कंसिस्टेंटली अगर आप देख रहे हैं तो 13 पीरियड मूविंग एवरेज पे कंसिस्टेंटली जो है सपोर्ट ले रहा है। At the same time, why I've chosen this for today as a onwards of fresh breakout candidate is because there are, it has consolidated nearby to the supply zone or resistance since past few days. So अगर हम देखेंगे तो इसने यहाँ पे पहली अटेम्प्ट की, ब्रेकआउट नहीं सक्सेसफुल हुआ, फिर यहाँ पे अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, फिर यहाँ पे किया, नहीं हुआ। नाउ फोर्थ टाइम जो है इट इज कमिंग इनटू दैट जोन। तो जितनी बारी, अब सिंपल इसका एक एनालॉजी मैं बोलूंगा, अगर आप दीवार है एक, और दीवार को अगर आप बार बार धक्का देंगे या किसी तरह से आप उसको कील ठोकना चाहेंगे, तो वो दीवार जो है वो धीरे धीरे करके वीक हो जाएगी, राइट। तो चौथी पांचवी बारी उसका चांस ज्यादा, मतलब है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो ड्यू टू इट्स ओन वीकनेस, और काफी बारी उस पर हथौड़ा चल चुका है, तो वो पांचवी बारी शायद टूट जाए। तो सेम गोज फॉर सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस, कि यहाँ पे चार पांच बारी जो है बायर्स ने क्लीनली अटेम्प्ट किया, लेकिन सेलर्स का प्रेशर था। धीरे धीरे वो सेलर्स का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है। वो सेलिंग प्रेशर क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि वहां पे बायर्स उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एट दीज लेवल्स। अब जो है वो धीरे धीरे करके एक पॉइंट आएगा जहां पे कि सेलिंग पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। So that is where your fresh breakout will happen. It might be, tomorrow, it might be next week. I cannot say that. But ये एक वॉच लिस्ट का और या ऑन रडार कैंडिडेट मेरे उसमें रहेगा। तो अब जो नेक्स्ट है वो रहेगा मेरी तरफ से पुल बैक। अब 3 फ्रेश ब्रेकआउट कैंडिडेट्स हो गए, और 3 जो है अब मैं आपके साथ रिवर्सल कैंडिडेट्स, पुल बैक कैंडिडेट्स वो शेयर करूंगा। तो अगर आप ये देखेंगे तो इसमें जो है आपको पूना वाला का, इसका भी चार्ट मैंने, आई हैव शेयर्ड इट विद इन द डे on my Twitter handle. You can follow us there as well at the Niveshak Bharat. This is the Twitter handle. तो पूना वाला का अगर देखेंगे तो पीछे काफी अच्छे टाइम्स के बाद एक, इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग इन अ फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न भी है, उसका ब्रेकआउट, मतलब उसका भी जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो भी एक सपोर्ट है, और साथ में जो है इसका प्राइस एक्शन बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मेथोडोलॉजी से भी इट इज अप्रोचिंग इनटू अ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन।
और आज जो है इसने वहीं से लोअर ट्रेंड लाइन से ही एक रिवर्सल के साइन शो किए हैं, बट स्टिल इट हैज नॉट मैनेज्ड अ क्लोज above 21 period moving average on a daily closing basis. At the same time, the same is the zone where you have got supply or resistance multiple occasions. तो अगर ये क्लोज जब हमें 270 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे जब भी क्लोज मिलता है, तो दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, मतलब इसने कितनी बार अटेम्प्ट किया और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो 270 के ऊपर जिस दिन भी क्लोज देता है ये, उसके बाद इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि फ्रेश ब्रेकआउट होने का, और एट द सेम टाइम इमीडिएटली इट कैन सी 270 80 275 80 280 तक का, क्योंकि एटलीस्ट दैट इज द अपर ट्रेंड लाइन का जो है एक जोन रहेगा। तो इट कैन सी इट्स अर्लियर प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑफ 302 इन द कमिंग डेज, प्रोवाइडेड 270 75 के ऊपर का हमें डेली क्लोज मिल जाए। उसके बाद जो है LTTS, that is again a pullback candidate. So what is happening here is कि pullback candidate के साथ साथ इसमें एक दो confluence भी मिल रहे हैं, which is giving that signals, early signals हैं वो, लेकिन it is not like it's a final one. There might be again as per the market volatility, हो सकता है consolidate करे, हो सकता है कुछ fake breakdown का signal दे to give a shake out finally. I cannot say that, but लग रहा है कि it is also a pullback candidate. Why so? Let's go to the chart. सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में है, राइट। प्राइस यहाँ से देखिए, अगर आपने इसने कंसिस्टेंटली यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो नियरली जनवरी में भी, लास्ट मंथ में 27 28 के आसपास भी सपोर्ट लिया। और अगर इसको मैं आपको जूम करके दिखाऊं, सो दिस इज द अगेन, कल जो है यहीं से हैमर बनाई थी और आज उसका फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिला है, राइट। तो वन थिंग इज क्लियर कि यहाँ से जो है ये एक बाउंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स पिछले 2-3 महीने से ले रहा है। एट द सेम टाइम जो है यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का भी कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है इसको, विच इन इटसेल्फ इंडिकेट्स और मेक्स और कंफर्म्स अस कि ये जो रिवर्सल की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ही ज्यादा है। और तीसरी एक और चीज का जो कॉन्फ्लुएंस है, जो आपको चार्ट में मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक डबल बॉटम जो पैटर्न है ना, दैट इज ऑल्सो अंडर प्रोसेस। अभी बना नहीं है पूरा, आई एम नॉट प्रीएम्प्टिंग दैट। और अगर ये बनता है और उसके बाद ये इसकी नेकलाइन बनेगी, अगर ये नेकलाइन जिस भी दिन ब्रेक होती है, तो एटलीस्ट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आपको जो है ये 5160 जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस है, वहां तक का आपको एक प्रोबेबल माइलस्टोन तो दिख ही सकता है। दैट इज द फर्स्ट वन। एंड अगर उसके बाद में जो है हो सकता है ये गैप फिल करे, दैट नीड्स टू बी सीन लेटर ऑन। तो ये गैप भी है बीच में। So let's see how it pans out, but this can be also kept in a radar. Or last today, but not the least, from my list in pullback candidates will be Fluorochem, Gujarat Fluorochem. बहुत ही strong chart है और बहुत ही consistent price action है इसमें भी। So if I show you, so ये एक rising channel में consistently जो है consolidate कर रहा है, right? So it has attempted a fresh breakout of this channel here, but वो जो है kind of fake out निकला for the timing due to the market volatility. Breakout दिखा लेकिन वो sustain नहीं हुआ और next day जो है it came back within the channel. तो अभी जो है इसका स्ट्रेंथ जो है वो और पुल बैक की जो पॉसिबिलिटी या जो प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा क्यों है, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चार्ट्स। सबसे पहले तो या तो ये दो पॉसिबिलिटी, एक तो देखिए ये एग्जैक्टली 21 पीरियड मूविंग एवरेज पे खड़ा है आज की क्लोजिंग बेसिस पे। हो सकता है कि कल जो है वो या आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन को आके टच करे पहले, और यहीं पे आपकी जो है ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन भी है मतलब। तो अगर मैं आपको ये करके दिखाना चाहूँ, तो दिस इज अगेन अ जोन ऑल्सो from say 2670 to 2760, around about 90 to 100 odd points. तो वो जोन में से आके कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर वो आपको स्पॉट ऑन होता है तो देन यू कैन प्लान योर एंट्री बेस्ड ऑन दैट। और हो सकता है कि वो इस जोन के बाद जो है यहाँ पे आके आपको, जैसे यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकडाउन दिया था उसने, फाइनली
gathered the momentum later on. Strong uptrend का stock है, strength बहुत ही अच्छी है chart में, मतलब chart structure बहुत अच्छा है. Momentum is always very strong in this counter. So if at all I show you the RSI here, RSI is still above 50, which is a good sign. So momentum भी है, सब कुछ है. So it indicates that it should be kept in a watch list. So this is all what I had to share today for the watch list candidates from my end, considering 3 pullback candidates and 3 onwards of fresh breakout candidates. Hope our entire efforts and sincerity towards bringing the best of the handpicked stocks every day for you, because this is what is requiring a lot of effort from our end, and I want to share it with you guys every day. So if you like the content, if you're getting benefited out of it, so do not be shy about to share, subscribe, and like our channel, and follow us on Twitter and Telegram for regular and periodic updates. So thanks for watching, and stay safe, stay inside.